नमस्कार, वेलकम टू भारत जियो डेस्क। मैं हूं आकाश कुमार। नाउ साइंटिस्ट प्रेडिक्शन कर रहे थे कि जी चाइना में एक बड़ा अर्थक्वेक आएगा। जो नॉर्मल अर्थक्वेक होता है वो तो आया नहीं, मगर एक इकोनॉमिक अर्थक्वेक आ गया है। यूएसए ने हाल ही में ये अनाउंस कर दिया है कि चाइनीज स्टूडेंट्स के जो वीजाज हैं बड़े स्केल पर इसको रिवोक करना ये शुरू कर देंगे। चाइनीज स्टूडेंट्स ये सब सुनकर खुद ही बोल पड़े हैं, द गुड डेज आर ओवर फॉर चाइनीज स्टूडेंट्स आफ्टर ट्रम्प्स क्रैकडाउन ऑन वीजाज। आने वाले कुछ समय में आप देखोगे 2,80,000 चाइनीज स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यूएसए में। इनका नंबर बहुत ज्यादा कम होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि अग्रेसिवली हम रिवोक करेंगे वीजाज ऑफ चाइनीज स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली चाइना ने कहा है कि यह गलत है। हमारे कई स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने लाइफ के प्लान्स बनाए हैं, स्टडीज इस तरीके से की हैं, इंग्लिश की पढ़ाई करी है चाइना में। उम्मीदें, उनके ड्रीम्स हैं कि वो यूएस में जाके पढ़ाई करेंगे। मगर अब सडनली यूएसए ने इस डिस्क्रिमिनेटरी मूव की वजह से कई स्टूडेंट्स के जो सपने हैं ये डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। मगर यूएसए यहां पर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कह रहा है कि यूएस रिवोक करना शुरू कर देगा वीजाज ऑफ चाइनीज स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग दोज विद कनेक्शंस टू द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये मत सोचना अच्छा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जो कनेक्शन जिनके हैं, मतलब कोई भी दूर दूर से भी कनेक्शन है, उनके भी वीजाज यहां पर रिवोक हो जाएंगे। देखिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के टोटल बताया जाता है 10 करोड़ 100 मिलियन मेंबर्स हैं। और यहां पर तो ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए एक परिवार है, वहां पर पिताजी हैं, पिताजी किसी जमाने पे चाइनीज कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे या फिर कुछ वहां पर शामिल थे, तो जो बेटा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी ऑफ चाइना को ज्वाइन उसने किया हो या ना किया हो, उसका वीजा भी यहां पर मोस्ट प्रोबेबली रिवोक हो जाएगा। तो एक बड़ा क्रैकडाउन है ये चाइनीज स्टूडेंट्स पर। और साथ ही साथ ये भी यूएस कह रहा है कि जो भी यूएसए में क्रिटिकल फील्ड्स हैं, इससे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो भी हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टडीज हैं, वहां पर जो भी चाइनीज स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको तो सीधा निकालो। क्योंकि यूएसए बिल्कुल नहीं चाहता कि ये चाइनीज स्टूडेंट्स यूएस यूनिवर्सिटीज में पढ़ें, टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें और उसके बाद वापस चाइना में जाकर ये सब जानकारी अप्लाई करें। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक हम सब लोग अग्री करेंगे, यूएसए थोड़ा सा लेट है। ये 10-15 साल पहले करते तो इसका कुछ इम्पैक्ट आता। अब तो खैर चाइना की कई यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड क्लास बन चुकी हैं। मुझे लगता नहीं है कि क्रिटिकल फील्ड्स वाले सेक्टर में चाइनीज स्टूडेंट्स को हटाकर ये कुछ बहुत बड़ा अकम्प्लिश कर लेंगे। मगर चाइना आज के समय ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा है कि इनके स्टूडेंट्स को लिटरली लात मार के निकाला जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और इतना ही नहीं, मार्को रूबियो ने रिसेंटली एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट ये भी दी है कि कोई भी आदमी अगर इजराइल को क्रिटिसाइज करते हुए देखा गया सोशल मीडिया पर, चाहे वो कहीं का भी हो, उसका भी वीजा रिवोक कर दिया जाएगा। ये जो क्लिप है ये सुनिए। इस क्लिप का इंपैक्ट कोई बड़ी बात नहीं है, भारत में भी हो सकता है। अंडर प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स विल स्टैंड विद इजराइल पीपल. We have implemented new visa policy to prevent unknown national from coming to the United States to hit while holding international organizations and nationals accountable for militia against Israel. ये बड़ी एक अनाउंसमेंट है मार्को रूबियो की। देखिए, भारत में भी हैं लोग, सोशल मीडिया पे देखे जाते हैं, काफ़ी बार इजराइल की आलोचना कर रहे होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, उनका वीज़ा भी इन द फ्यूचर यूएस या तो रिजेक्ट कर दे या रिवोक कर दे। दिस इज़ अ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, जो ट्रंप की पॉलिसीज़ है ना, फॉर एग्जांपल अब जो वीज़ा को लेकर छोटे छोटे रूल्स में जो उन्होंने चेंजेस किए हैं, उससे एंटिसिपेट किया जा रहा है चाइनीज स्टूडेंट्स तो खैर उनका तो वीज़ा रिवोक होगा, कई इंडियन स्टूडेंट्स इंटेंशनली जाएंगे ही नहीं यूएसए में। क्योंकि यूएसए में ना, देखिए, स्टडी वीज़ा के अंडर काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप कुछ साथ में थोड़ा बहुत काम कर रहे हो, आपने क्लास मिस कर दी तो भी आपका स्टडी वीज़ा रिवोक हो जाएगा। रूल्स इतने ज़्यादा मुश्किल कर दिए हैं कि बहुत सारे जो ये फॉरेन एजुकेशन काउंसलर्स हैं, ये लोग कह रहे हैं कि 25% गिरावट होगी इन इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग टू यूएस। ये स्टूडेंट्स मोस्ट प्रॉब्ली अब यूरोप जाएंगे या फिर जापान जाएंगे। जापान में तो कहा है कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ के जो दरवाजे हैं ये ओपन कर रहे हैं। जो इंडिया से कई स्टूडेंट्स हैं, जो इवन चाइना से कई स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं। आपको मैं ये बता दूं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर ट्रंप ने रोक लगा दी है कि फॉरेन स्टूडेंट्स को इस साल आप एडमिशन नहीं करोगे। तो जो यूएससी की फॉरेन स्टूडेंट्स वाली इंडस्ट्री थी, जो उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर जिससे कमा ही थी, वो ट्रंप ने कैटेगोरिकली अभी के लिए तो डिस्ट्रॉय ही कर दी है। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, चलो इजराइल का जो इशू है वो तो समझ में आता है। यूएस फॉरएवर एक एलआई है इजराइल का, और इजराइल के अगेंस्ट रिसेंटली काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में। तो वहाँ पर जो यूएस कर रहा है वो उनकी पॉलिसी का पार्ट है। मगर चाइनीज़ स्टूडेंट्स को ये क्यों निकाल रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है? वेल, यहाँ पर ना मुझको ये थोड़ा बोलना पड़ेगा। यूएसए में मुझे धीरे धीरे पैनिक दिख रहा है चाइना के राइज को लेकर।
एक बहुत ही न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि अब ना ये लोग ऐसी बातें भी फैला रहे हैं यूएसए में जो 100% सच है नहीं। अब मैंने रिसेंटली देखा यूएसए के बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स में ना ओपनली इनके जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स या जो लोग हैं यहाँ पर ये बार बार कह रहे हैं कि चाइना में ना एक कानून है। ये जो छोटी सी क्लिप है पहले ये आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्लेम क्या है। शक, Chinese law in place. Chinese nationals, including students, come to the United States on visas. And by the way, we take 300,000 Chinese students a year into our universities. There is a books. They have to provide intelligence gathering and to the CCP. We also in Congress, before got her, they setting up programs too. Now, okay. सो यहाँ पर ये यूएस के मीडिया में ना ये बात काफ़ी फैलाई जा रही है कि चाइना में एक कानून है। उस कानून के अंडर एक चाइनीज़ स्टूडेंट जब यूएस के में जाता है ना पढ़ने के लिए, तो कभी भी उस स्टूडेंट को फ़ोन आ गया, मान लो रात को या कहीं भी उसको एक मैसेज आ गया कि जी हमको इन्फॉर्मेशन दो। अब इन्फॉर्मेशन कोई भी हो सकती है कि क्या पढ़ रहे हो, किस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग, प्रोफेसर कौन है, रिसर्च में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो भी जानकारी अगर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी उससे पूछती है तो उसको वो जानकारी देनी होगी। ये लॉ है ना। मैंने काफ़ी इस पे देखा है, कुछ एग्जैक्ट ऐसा लॉ एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगेन यहाँ पे वो स्टूडेंट के पास काफ़ी फ्रीडम है, वो कुछ भी बोल सकता है। तो ये बातें जो यूएस में फैलाई जा रही हैं, मुझे आई एम अ बिट सरप्राइज्ड। यूजुअली ये लोग काफ़ी वेरीफाइड और मैं कहूँगा कि करेक्ट न्यूज़ ही आगे फॉरवर्ड करते थे अपने लोगों को, मगर मैं पहली बार देख रहा हूँ कई सालों में यूएस की न्यूज़ भी अब इतनी रिलायबल रही नहीं है। स्पेशली मैंने जो ये रफाल वाले केस में देखा है, जिस तरीके से ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को अलाउ कर रहे थे कि जितने मर्जी आर्टिकल लिखने आप लिख लो, इनकी थोड़ा आप कह लीजिए क्रेडिबिलिटी अब उस लेवल की उतनी रही नहीं है जैसी एक टाइम पे हुआ करती थी। तो अगेन देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की आड़ में काफ़ी बार स्पाइस भेजे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्लादिमीर पुतिन, ये यूएसए में इन्होंने पढ़ाई करी है 1-2 साल, एंड ऑब्वियसली वो स्पाइंग भी कर रहे होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन ऐसे ही बस यूएसए में गए थे पढ़ाई करने के लिए, तो दैट्स नॉट ट्रू। सिमिलरली बहुत सारे केसेस देखे गए हैं, बट ये कह देना कि जी सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं वो एक कानून के अंडर स्पाइंग कर रहे हैं और कभी भी सीसीपी किसी को भी कह देती है कि इन्फॉर्मेशन दो वगैरह, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। बट क्लियरली अगेन इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा चाइना पर। नाउ हमको यहाँ पर वैसे ये भी देखना होगा कि यूएसए ने जो ये निर्णय ले लिए हैं, इनका जो कोर्ट सिस्टम है, क्या ये अलाउ करेगा कि इस तरीके से वीज़ाज़ ये रिवोक कर सकते हैं स्टूडेंट्स के इतने मास स्केल पर, ये कह करके जी यहाँ पे स्पाइंग हो सकती है या कुछ हो सकता है। तो अभी फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो ट्रम्प के टैरिफ की जो पावर थी, वो यूएस के कोर्ट ने काफ़ी हद तक कम कर दिया है। हालांकि ये इशू अभी काफ़ी हद तक न्यूज़ में रहेगा, ट्रम्प भी फाइट बैक करेंगे, इसमें हो सकता है कि ये टैरिफ की जो पावर है अपनी वापस भी ले ले। बट यूएस इज क्लियरली नॉट एक्टिंग लाइक अ वर्ल्ड लीडर। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि या तो यूएस की लीडरशिप ना अनफॉर्चुनेट है कि आज के समय एक स्टेबल माइंडेड आदमी के पास नहीं है, जिसके पास एक प्लान है। डोनाल्ड ट्रम्प के पास प्लान नहीं है। ही इज़ अ वेरी रिएक्शनरी पर्सन। एक महीने आज उनका स्टांस होगा, अगले महीने कुछ और होगा। सो इट्स सैड टू सी यूएस दिस वे। मुझे लगता नहीं है कि आने वाले समय में बहुत सारे देश यूएसए को एज अ ग्लोबल लीडर की तरह देखेंगे। एंड आने वाले समय में देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी। कुछ अपडेट सामने आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो सामने लाता रहूंगा। फाइनली, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड द सन विल शाइन ऑन अस अगेन। जय हिंद।